आज एक बाप क्यों नहीं चाहता कि उसके घर में बेटी आए, जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता कि उसके घर में भी एक परी हो, जो नन्ही सी मुस्कान लिए खड़ी हो। वजह ये नहीं है कि वो उसको पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है कि वो उसकी शादी कराएगा कैसे। वजह तो कुछ और है। वजह यह है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए, हैवानों से भरी इस दुनिया में कहीं उसका बलात्कार ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर देश में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है और यह खबर इस बार हैदराबाद से आई है। हैदराबाद में एक 6 साल की बच्ची के साथ एक 30 साल की युवक ने रेप किया, उसके बाद उसको काट कर मार दिया। बच्ची को युवक ने चॉकलेट का लालच दिया था। बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेलते वक्त युवक ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और अपने साथ अपने घर ले गया और उसके बाद घटना को अंजाम दिया और फिर काट कर उसे मार डाला। घटना के होने के बाद देश के कई कोनों में बच्ची के लिए इंसाफ की मांग उठी। सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर चेतरा ट्रेंड करने लगा। बच्ची के साथ ये हादसा होने के बाद पूरा देश सदमे में है। आखिर उस 6 साल की बच्ची का क्या कसूर था? अरे उसने तो अभी उड़ान भरना शुरू ही किया था। उसे क्या पता था कि ये दुनिया कितनी हैवानों से भरी पड़ी है, कितने निर्दयी लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। आज हम हमारे इंडिया में एक सेफ सोसाइटी का निर्माण करने में पूरी तरह से फेलियर रहे। अगर आज हमें कोई फेलियर कहता है तो हमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस लायक है। जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया उसने आत्महत्या कर ली है और वो रेल के पटरी के सामने मृत पाया गया। लेकिन आज यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या उसे इतनी आसान मौत होनी थी? जिस तरह के घटना को उसने अंजाम दिया है, इससे कई गुना खतरनाक मौत उसे दी जानी थी। ऐसे नाली के कीड़ों को ना पुलिस का डर है ना फिर प्रशासन का। आखिर कब तक हमारे देश में ऐसा चलता रहेगा? आखिर क्यों इनको पुलिस और प्रशासन का डर नहीं है? क्योंकि हम ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे नाली के कीड़ों को कुचलते नहीं हैं। जिस दिन हम इनको कुचलना शुरू कर देंगे, ये ऐसी हरकतें करना बंद कर देंगे। इन बलात्कारियों को भी पता है कि जब जब देश में हम ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए भारत में सोशल मीडिया में स्टेटस में ब्लैक डीपी लगाई जाएंगी, स्टोरीज लगाई जाएंगी, इंस्टाग्राम में ट्रेंड किया जाएगा। उसके बाद 2 दिनों के बाद सब कोई इसको भूल जाएगा, फिर ऐसी घटना को वो अंजाम दे पाएंगे। उनको यानी पता है पहले से कि भारत के लोग कोई मजबूत और कोई ठोस कदम नहीं उठाने वाले। वे जानते हैं कि हम 2 दिन के लिए मोमबत्ती मार्च निकालेंगे, 2 दिन के लिए हम धरना देंगे, उसके बाद सब कोई भूल जाएंगे। बहुत मोमबत्तियां जलाई हमने सड़कों पर, अब बारी है बलात्कारियों को जलाने की। क्या पता रेप रुक जाए। हर बार बेटियां जले ये जरूरी तो नहीं है। एक बार हम ऐसा कर करके तो देखें, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी इन बलात्कारियों की। जब भी देश में इस प्रकार की घटना होती है, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चौकीदार, बड़े बड़े ठेकेदार सब चुप रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री हो या फिर अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हो या फिर तेज प्रताप, मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या फिर कोई आम कोई खास, सब कोई मुंह में सेलो टेप लगाकर चुप हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सभी ने फेविक्विक लगा लिया है मुंह पे। चुनाव के टाइम पे यही नेता चिल्ला चिल्ला कर वोट मांगने आते हैं लाउड स्पीकर पर, और हम भी हंसकर खेल कर उनको वोट देने जाते हैं। आखिर यह दिन देखने के लिए हम उन्हें वोट देने जाते हैं। हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे सुपर स्टार्स को हीरो मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो या बच्चों के फेवरेट टाइगर श्रॉफ, सलमान हो या शाहरुख, अक्षय हो या दीपिका पादुकोण, किसी ने इस मुद्दे पर एक आवाज नहीं उठाई। ये वही लोग हैं जो फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रमोशन के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, फिल्म का प्रमोशन करते हैं। क्या वाकई ये लोग फिल्म के हीरोज कहलाने के लायक है? अरे हीरोज तो वो होते हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, वो नहीं जो मुंह दबाकर बैठे रहे और चुप रहे। केवल फिल्मी दुनिया में हीरो हो जाने से कोई रियल लाइफ में हीरो नहीं हो जाता। अगले बार आप मूवी देखने जाए तो जहन में ये बात जरूर रखिएगा कि क्या वाकई ये हीरो कहलाने के लायक भी है। देश में 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की बूढ़ी औरत, आज कोई हमारे देश में सेफ नहीं है। आज हर कोई जानता है कि रात के 9 बजे अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या पता कोई अनहोनी हो जाए। और इसमें आखिर गलती किसकी है? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है। गलती हमारे देश के हल्के कानून की है, गलती हमारे देश के सोए हुए कानून व्यवस्था की है। जब हमारे देश में इस प्रकार की घटना होती है तो शुरू में तो देश में हर लोग गुस्से में आ जाते हैं, 2 दिन के लिए दिखावा करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। इस घटना को देखते हुए हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। आखिर दूसरे देशों में ऐसी घटनाएं क्यों रुक गई और हमारे भारत में अब तक ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? चलिए आपको बताते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जाता है तो उसे 80 से 1000 कोड़े मार मार कर मार दिया जाता है। उसे जनता के बीच में सौंप दिया जाता है और फिर जनता के सामने
80 से 1000 कोड़े मारे जाते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों के प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है और उसे नामर्द बना दिया जाता है। चीन में बलात्कार करने वाले दोषी का डीएनए मैच कराया जाता है और डीएनए मैच हो जाने पर दोषी के सिर पे गोली मारकर उसे मार दिया जाता है। पोलैंड में बलात्कार के दोषी को सुअरों के बीच छोड़ दिया जाता था और सुअर उनकी चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर उनके खा जाते थे। और उसके बाद कानून में कुछ परिवर्तन किया गया, लेकिन ये कानून भी बहुत दर्दनाक है। अब कानून में बदलाव करके उनको नपुंसक बनाने की सजा दी जाती है। इराक में बलात्कारियों को पब्लिक के सामने छोड़ दिया जाता है और पब्लिक बलात्कारी को तब तक पत्थर मारती है जब तक कि बलात्कारी का मौत ना हो जाए। और अब बात करते हैं हमारे भारत का कानून। हमारे भारत के कानून में आपको क्या ही बताएं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे देश का 6 साल का बच्चा भी ये जानता है कि हमारे भारत का कानून में क्या लिखा हुआ है। हमारे देश के कानून में 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तब कुछ परिवर्तन किया गया था और दोषी को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन परिवार वाले कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं और दोषी करने वाला 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक जेल में जिंदगी गुजार देता है और दोषी को भी ये पता होता है कि मुझे इतनी जल्दी फांसी मिलने वाला नहीं है। आज जरूरत है हमें एक सख्त कानून की, क्योंकि ये आरोपी, ये नली के कीड़े, ये गंदी सोच वाले व्यक्ति कभी नहीं सुधरने वाले। जब तक इनको कुचला नहीं जाएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। एक बार हमें मजबूत कदम उठाने की जरूरत है और हम सोशल मीडिया का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। हमारे देश में कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो ध्रुव राठे हो या फिर आकाश बनर्जी। पेट्रोल की कीमत 40 पैसे क्या बढ़ जाए, ये यूट्यूबर्स चिल्ला चिल्ला कर हाहाकार मचा देते हैं, लेकिन जब देश में बेटी के साथ अन्याय हो तो ये फिर आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। मेरे अनुसार इन नाली के कीड़ों को जल्द से जल्द सजा देने का प्रावधान होना चाहिए ताकि फिर ये ऐसा हिम्मत ना जुटा पाए।